जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं हम बहुत अच्छे होंगे एवं मस्त होंगे और जो भी होंगे अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो साथियों, जितने भी साथी आर्मी भर्ती 2026 पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग बहुत अच्छी जगह आ चुके हो। आज की वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री बेसिक क्वेश्चन का चर्चा करेंगे, ठीक है ना। यानी बेसिक क्वेश्चन आप लोग जितने भी साथी तैयारी कर रहे हो तो बेसिक केमिस्ट्री तो आप लोग को खत्म ही हो गया होगा, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो कि हम लोग का तैयारी कितना है। और जितने भी साथी तैयारी कर रहे हो तो भाई सही से तैयारी करो, ठीक है ना। तो गाइस, आप लोग के लिए मैं बेसिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है ना। और आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो कि हम लोग का तैयारी कितना है और कितना क्वेश्चन आप लोग सही मार सकते हो, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करेंगे हम लोग, कुछ यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है ना। और आज के इस वीडियो एक क्लास आप लोग खत्म कर लेते हो ना, तो गाइस आप लोग एल इंडिया किसी भी सर के यहाँ टेस्ट वगैरह मारिएगा तो केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन आसानी से आप लोग मार सकते हो, ठीक है ना। 2 से आधा ही, मतलब 2 से अधिक मार सकते हो, 2 तो कंफर्म आप लोग मार सकते हो। तो साथियों, क्लास आप लोग पूरा देखना है, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों पीडीएफ वगैरह बनाने में, पोस्टर वगैरह बनाने में, क्लास वगैरह शूट करने में बहुत सारा मेहनत लगता है, ठीक है ना। और अकेला ही करना पड़ता है, यहाँ पे कोई दोस्त नहीं है, ठीक है ना। कि कोई दोस्त पोस्टर अलग बना रहा है, कोई पीडीएफ अलग बना रहा है, कोई आया क्लास कर दिया, तो A to Z मेरा ही अपना काम करना पड़ता है, ठीक है ना। तो दोस्तों, आप लोग को मैं लेकर चलता हूँ बोर्ड पीडीएफ के माध्यम से आप लोग को समझाने का कोशिश करूंगा, ठीक है ना। और गाइस आप लोग भी समझना, ठीक है ना, क्योंकि भाई मैं भी आप ही लोग की तरह हूँ, ठीक है ना। जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हो तो मैं भी तैयारी करता हूँ, उसी में से क्वेश्चन वगैरह जो सर लेकर आता है तो भी पहले पढ़ लेता हूँ, तो फिर आप लोग को बताता हूँ, ठीक है ना। यानी हमको भी पता नहीं रहता, ठीक है ना। क्लास वगैरह करते हैं तब सही से जानकारी पता चलता है, तब फिर मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन वगैरह लेकर आया हूँ, ठीक है ना। यानी आप लोग की तरह मैं भी हूँ, ठीक है ना। जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हो तो मैं भी अपना तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो गाइस आप लोग अपना भी तैयारी सही से करो। तो दोस्तों, मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ होम स्क्रीन के माध्यम से और आप लोग को मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। केमिस्ट्री शब्द भाषा केमिया से बना है जिसका अर्थ काली मिट्टी होता है। यानी केमिस्ट्री शब्द जो होता है ना, केमिया भाषा से लिया गया होता है जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। अब प्रमुख सिद्धांत पढ़ेंगे हम लोग। देखो, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत एंटोनियो लेवोजियर लेवासियर ने 1789 ईस्वी में दिया था। यानी द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत एंटोनियो लेवोजियर लेवासियर ने 1789 ईस्वी में दिया था। अब देखो, स्थिर नियत निश्चित अनुपात का नियम, सरल अनुपात का नियम जेसफ प्राउस्ट ने दिया था। स्थिर नियत निश्चित अनुपात का नियम, सरल अनुपात का नियम जेसफ प्राउस्ट ने दिया था। अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। गुणित अनुपात का नियम, बहु अनुपात का नियम जॉन डाल्टन ने दिया था। अने गुणित अनुपात का नियम, बहु अनुपात का नियम जॉन डाल्टन ने दिया था। देखो यहाँ पे व्युत्क्रम अनुपात का नियम जर्मन वैज्ञानिक रिएक्टर ने दिया था। व्युत्क्रम अनुपात का नियम जर्मन वैज्ञानिक रिएक्टर ने दिया था। परमाणुवाद का सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। परमाणुवाद का सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। देखो यहाँ पर आगे लेकर चलता हूँ मैं आप लोग को। परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किस भारतीय दार्शनिक ने दिया था। यानी परमाणु सिद्धांत जो था ना, मतलब भारत का किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो महर्षि कणाद। यानी परमाणु सिद्धांत जो था ना, भारत का किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो महर्षि कणाद। अब देखो, परमाणु शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, डेमोक्रिटस। यानी परमाणु शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, डेमोक्रिटस। अब देखो, परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था, जॉन डाल्टन। परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था, जॉन डाल्टन। अब देखो, तत्व का सूक्ष्म कण परमाणु होता है। यानी तत्व जो होता है ना, छोटा छोटा कण मिलकर एक परमाणु बनता है, ठीक है ना। तो तत्व का सूक्ष्म कण हो गया तुम्हारा परमाणु। आप देखो, एक ही तत्व के सभी परमाणु आपस में समान होता है। एक ही तत्व के तत्व हो गया कोई बड़ा और तत्व जो परमाणु हो गया कोई बड़ा, ठीक है ना। और छोटा छोटा तत्व मिलकर एक परमाणु में आकार ले लिया तो समान तो होगा ही, ठीक है ना। इसलिए देखो यहाँ पे एक ही तत्व के सभी परमाणु आपस में समान होते हैं। तो आगे लेकर चलता हूँ मैं आप लोग को और क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर देखो, पदार्थ के मूल 3 अवस्था होते हैं। यानी पदार्थ के मूल जो होता है ना, 3 अवस्था होते हैं। एक होता है ठोस, द्रव्य, गैस। और पदार्थ के कुल अवस्था 5 होते हैं, ठोस, द्रव्य, गैस, BC, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। देखो यहाँ पे पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। यानी पदार्थ की चौथी अवस्था को हम लोग प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। आप देखो उदाहरण, प्लाज्मा अवस्था जो होता है ना, सूर्य तथा तारा अवस्था में पाया जाता है। बोलेगा कि प्लाज्मा अवस्था किसमें पाया जाता है, तो यहाँ पे सूर्य तथा तारा में पाया जाता है। आप देखो, पदार्थ की 5वां अवस्था को बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट ने BC कहा जाता है, मतलब योगदान दिया था। देखो, पदार्थ की 5वीं अवस्था को बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट भी कहा जाता है। बोलेगा कि पदार्थ का 5वीं अवस्था को क्या कहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में रहेगा बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर आगे मैं आप लोग को बताता हूँ। आप देखो, इस अवस्था को बनाने में अल्बर्ट आइंस्टीन तथा सत्येंद्रनाथ बोस का योगदान रहा। देखो, इस अवस्था को जो है ना बनाने में, यानी सत्येंद्रनाथ बोस को तथा आइंस्टीन का योगदान रहा, ठीक है ना। देखो, इस अवस्था को बनाने में अल्बर्ट आइंस्टाइन तथा सत्येंद्रनाथ बोस का योगदान रहा। देखो, द्रव्य का आयतन निश्चित होता है परंतु आकृति अनिश्चित होता है। आयतन जो होता है ना, जो जगह घिरता है उसी को आयतन कहते हैं। तो आयतन आयतन होता है द्रव्य का। द्रव्य मीन्स लिक्विड पदार्थ हो गया, लिक्विड, ठीक है ना। तो लिक्विड जो होता है ना, जिस जगह में रखेंगे उतना स्थान घेर लिया वैसे। और आकृति आकृति हो गया तुम्हारा चरखूट, गोल, मतलब आकृति। डिब्बा में गैस को भरेगा तो उसका ही रूप ले लेगा, ठीक है ना। जिस भी बर्तन में रखिएगा उसका ही रूप ले लेगा द्रव्य का, ठीक है ना। तो गैस की बात करते हैं हम। गैस का आयतन एवं आकृति दोनों अनिश्चित होता है। गैस का आयतन भी अनिश्चित होता है और आकृति भी। आकृति मिस हो गया तुम्हारा, कोई डिब्बा वगैरह में भर दो तो वैसे ही आकार ले लेगा। और आयतन भी मतलब
आयतन भी मतलब आयतन हो गया तुम्हारा जो जगह घटता है, ठीक है ना, तो वो भी वैसा हो जाएगा। देखो यहाँ पे ठोस का आयतन एवं आकृति दोनों निश्चित होता है। ठोस का आयतन भी निश्चित और आकृति भी अनिश्चित होता है। आप हम लोग आगे चलते हैं, कुछ सूत्र पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सूत्र में देखो आप लोग, जल का सूत्र होता है H2O। ये वाला 2 जो है ना यहाँ पे नीचे लेगा, लेकिन पीडीएफ बनाने में एडजस्ट ही नहीं हो रहा था, ठीक है ना, इसलिए आप लोग समझ सकते हो। नमक का सूत्र होता है NaCl। देखो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है। चीनी का सूत्र होता है चीनी का सूत्र होता है, देखो यहाँ पे गलत हो गया दोस्तों, यहाँ पे C12H22O11 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो C12H22O11 होगा, यहाँ पे देखो C12H22O11 चीनी का सूत्र हो जाएगा, ठीक है ना। C12H22O11 हो जाएगा तुम्हारा चीनी का सूत्र, ठीक है ना। तो आगे मैं सूत्र देखो, एमोनिया का सूत्र होता है NH3। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। मीथेन होता है CH4, यानी इस क्लास में जो है ना फर्स्ट रिवीजन करेंगे हम लोग। मीथेन होता है CH4। संगमरमर होता है CaCO3। संगमरमर होता है CaCO3। अब देखो यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। फिर हम लोग आगे यहाँ पर भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन। देखो भौतिक परिवर्तन जो होता है ना, देखो यहाँ पे कोई नई पदार्थ नहीं बनता है, परंतु अपना मूल अवस्था में लौट आता है। मतलब कोई वस्तु हो गया ना, कुछ का मतलब गर्म वगैरह किए, फिर भाप बन गया, फिर आपस वही अवस्था में आ गया, उसी को भौतिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। मूल अवस्था में फिर लौट आना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। देखो उदाहरण, पानी से बर्फ में बनना। पानी को अगर फ्रिज में रख देंगे हम लोग, बर्फ बन गया, और फिर हीट दो इसमें, फिर पानी में आ जाएगा, तो इसी को कहते हैं हम लोग भौतिक परिवर्तन, ठीक है ना। पानी से बर्फ में भौतिक परिवर्तन हो गया, यानी नया पदार्थ इसमें नहीं बनता है। अब देखो मोमबत्ती का पिघलना, मतलब मोमबत्ती का पिघल गया, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। कपूर का वाष्प में बदलना भौतिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है ना। अब देखो रासायनिक परिवर्तन में हम लोग आ रहे हैं, केमिकल चेंज आप लोग देख सकते हो। रासायनिक परिवर्तन, यह बिल्कुल नया पदार्थ है। मतलब रासायनिक परिवर्तन जो होता है ना, देखो यहाँ पदार्थ अपना मूल अवस्था में नहीं लौटता है, मतलब एक बार जिस अवस्था में चल जाएगा ना, तो दोबारा नहीं आएगा अपना मूल स्थान में, ठीक है ना। उसी को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे हम लोग देखो मोमबत्ती, लकड़ी, कपूर का जलना जब जल गया तो फिर कभी नहीं लौटेगा, ठीक है ना, इसलिए इसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और भोजन का पचना, जो भोजन पच गया तो फिर से भोजन प्राप्त आएगा, घुर के नहीं आएगा, इसलिए इसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब देखो लोहे में जंग का लगना। लोहा में जो जंग लग गया ना, तो जंग संक्षारण मतलब खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। उसको जंग से बचाने के लिए गिलवेनीकरण की परत चढ़ाई जाती है। अब देखो अंडा का उबलना। अंडा उबल गया हम लोग को, तो फिर थोड़ा ना कच्चा हो जाएगा, इसलिए रासायनिक परिवर्तन हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं, कुछ क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। भूप्रपट्टी में तत्वों का क्रम, यानी ब्रह्मांड में देखो सर्वाधिक तत्व ऑक्सीजन पाया जाता है। मतलब ब्रह्मांड में जो होता है ना हम लोग का, सर्वाधिक तत्व ऑक्सीजन पाया जाता है 46%। तब देखो यहाँ पे सर्वाधिक धातु एल्यूमिनियम पाया जाता है, उसके बाद एल्यूमिनियम पाया जाता है। धातु अगर बोलेगा तो एल्यूमिनियम पाया जाता है, और तत्व बोलेगा तो ऑक्सीजन पाया जाता है 46%, ठीक है ना। आप देखो मानव शरीर में सर्वाधिक तत्व पाया जाता है। हम लोग का शरीर में जो होता है ना, अन्य तत्व पाया जाता है तो ऑक्सीजन पाया जाता है, O2 सबसे अधिक, ठीक है ना। देखो मानव शरीर में सर्वाधिक तत्व पाया जाता है, हम लोग का शरीर में जो पाया जाता है ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है ना। O2 पाया जाता है सबसे अधिक। आप देखो यहाँ पे मानव शरीर में सर्वाधिक यौगिक पाया जाता है H2O। यौगिक मतलब दो अनुसूत्र दो मिलके जो बनता है ना, उसी को हम लोग यौगिक कहते हैं। तो सूत्र पाया जाता है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड H2O पाया जाता है, ठीक है ना। सूत्र पाया जाता है यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड H2O। आप देखो मानव शरीर में सर्वाधिक धातु कैल्शियम पाया जाता है Ca। मतलब देखो मानव शरीर में, हम लोग का शरीर में होता है ना, सबसे अधिक धातु हो गया तुम्हारा कैल्शियम पाया जाता है Ca, ठीक है ना। आप देखो जीवित मानव शरीर में पाए जाने वाले न्यूनतम मात्रा धातु, मतलब हम लोग का शरीर जीवित है, इसमें न्यूनतम मतलब सबसे कम मात्रा में पाया जाता है मैग्नीज पाया जाता है। मैंने हम लोग का शरीर में सबसे कम न्यूनतम मात्रा में पाया जाता है मैग्नीज। अब मैं आप लोग को परमाणु संख्या के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। परमाणु संख्या तथा संकेत देखो, सोडियम का संकेत होता है ये नहीं है, परमाणु संख्या 11। देखो संकेत पढ़ लेते हैं, परमाणु संख्या पढ़ेंगे। मैग्नीज का संकेत Mg होता है। एल्यूमिनियम का संकेत Al होता है। एल्यूमिनियम का संकेत Al होता है। सिलिकॉन का संकेत Si होता है। सिलिकॉन का संकेत Si होता है। फास्फोरस का संकेत P होता है। फास्फोरस का संकेत P होता है। सल्फर का संकेत S होता है। सल्फर का संकेत S होता है। क्लोरीन का संकेत Cl होता है। क्लोरीन का संकेत Cl होता है। आर्गन का संकेत Ar होता है। आर्गन का संकेत Ar होता है। पोटेशियम का संकेत K होता है। पोटेशियम का संकेत K होता है। कैल्शियम का संकेत C होता है। कैल्शियम का संकेत C होता है, ठीक है ना, C होता है। ये संकेत हो गया। परमाणु संख्या पढ़ेंगे। देखो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है। सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14 होता है। फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 होता है। सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है। पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है तथा कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। अब कुछ दोस्तों कुछ एरर होने के कारण यहाँ से फिर से मिश्र धातु पढ़ेंगे, ठीक है ना। यानी पीतल जो होता है ना, 2 मिश्र धातु बन के बनता है। पीतल एक मिश्र धातु है। देखो तांबा मिलकर और दस्ता से मिलकर पीतल बनता है। तांबा का संकेत हो गया Cu, दस्ता का संकेत हो गया Zn। दोनों धातु को मिलाएंगे तब पीतल बना पाएंगे, ठीक है ना। और देखो तांबा का संकेत यहाँ पे Cu, ठीक है ना, यानी कॉपर टीन। Cu यानी कॉपर टीन मिलकर तांबा बनता है। अब देखो रोल्ड गोल्ड मिस तांबा से मिलाएंगे इसको, और एल्यूमिनियम Al से मिलाकर रेड गोल्ड बनता है। अब देखो जर्मन सिल्वर में तांबा भी मिलाना पड़ेगा हम लोग को, और जिंक भी मिलाना पड़ेगा, Zn और निकेल Ni भी मिलाना पड़ेगा जर्मन सिल्वर बनाने के लिए। यानी तांबा भी मिलाना पड़ेगा, जिंक भी मिलाना पड़ेगा, और
निकल भी मिलाना पड़ेगा Na, ठीक है ना, तब जाके जर्मन सिल्वर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो विद्युत फ्यूज के तार बनाने के लिए शीशा Pb, रेड मीन्स शीशा होता है, ठीक है ना, Pb और SN3 दोनों धातु को मिलाएंगे तब जाके विद्युत फ्यूज बनेगा। अब देखो बारूद को देखो यहाँ पे सोरा, ठीक है ना, KNO3 मिलाना पड़ेगा इसको, और गंधक सिल्वर भी मिलाना पड़ेगा इसमें H, ठीक है ना, और चारकोल भी मिलाना पड़ेगा तब जाके बारूद बनेगा। अब देखो पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस में उबलता है, और फ़ारेनहाइट में पूछेगा आप लोग को 212, ठीक है ना, और केल्विन में पूछेगा तो 373 केल्विन हो गया। अब कुछ मैं आप लोग को विधि बता रहा हूँ, ठीक है ना, रावाकरण विधि आप लोग देख सकते हो, सही से देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसको मैं समझाने का कोशिश करूँगा तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, जिसके कारण आप लोग जहाँ पर भी क्लास वगैरह करते हो ना, तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट वगैरह विधि रहा कुछ, ठीक है ना। अब ऊर्ध्वपातन, ठीक है ना, ऊर्ध्वपातन विधि भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना, और आसमान विधि भी आप लोग देख सकते हो, प्रभाजी आसमान विधि देख लीजिएगा आप लोग सही से, और निस्यंदन भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। अवस्था परिवर्तन, यानी जैसे अवस्था परिवर्तन जो होता है ना, जैसे ठोस से गैस में आ गया तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है, और यहाँ पे ठोस से गैस में आया ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे फिर गैस से द्रव्य में आया संघनन कहलाता है, और द्रव्य से ठोस में गया हिमीकरण कहलाता है। इस प्रकार रहेगा, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ से। अब मैं बात करता हूँ आप लोग को, जब पानी में अशुद्धि मिलाया जाता है तो कथनांक क्या होता है। जब पानी में जो होता है ना अशुद्धि कुछ मिला दे, कंकर बालू वगैरह रहता है, तो इसका कथनांक बढ़ जाता है, यानी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। आप देखो जब वर्षा में नमक मिलाया जाता है तो इसका गलनांक घटता है। जब वर्षा में जो होता है ना नमक मिलाया जाता है तो इसका गलनांक घटता है। अब देखो वर्षा नहीं होगा दोस्त, यहाँ पे पानी हो जाएगा सर, ठीक है ना। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो इसका गलनांक घटता है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो इसका गलनांक घटता है। आप देखो यहाँ पे गोताखोर की अधिक गहराई में जाएंगे तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम गैस में भरेंगे, ठीक है ना, ऑक्सीजन प्लस हीलियम गैस में भरेंगे। आप देखो कम गहराई में जाएंगे तो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, कम गहराई में जाएंगे तो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, कम गहराई में जाएंगे तो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को इस क्वेश्चन से फर्स्ट रिवीजन हो गया होगा, ठीक है ना। और साथ ही मतलब आप लोग यहाँ से जुड़कर फर्स्ट रिवीजन आप लोग कर सकते हो, और आप लोग पता कर सकते हो कितना तैयारी हम लोग का है, ठीक है ना। तो दोस्तों इस वीडियो में अगर अच्छा खासा व्यू आ जाता है तो फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ के मैं बोलता हूँ ना, जब वर्षा में तो वर्षा ही होगा इसमें, ठीक है ना, जब वर्षा में नमक मिलाया जाता है तो इसका गलनांक घटता है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। तब तक आप लोग अपना तैयारी जारी रखो, ठीक है ना। और आप लोग को कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर डाउट हो जाता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट के माध्यम से आप लोग को बताने का कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो साथियों आप लोग तैयारी में लगे रहो, फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करते हैं क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। और भाई मतलब टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं फर्स्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। वहां से आप लोग PDF जरूर देख लीजिएगा, PDF भी वहां पर अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास में बहुत सारा प्यार दुलार मिलेगा तो क्लास वगैरह कराऊंगा, नहीं तो ऑफ कर दूंगा, क्योंकि दोस्तों PDF वगैरह बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है, ठीक है ना। तो दोस्तों फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग तैयारी में व्यस्त रहो, ठीक है ना। आप लोग को जिस भी क्षेत्र में अच्छा लगता है ना तो आप लोग दिल से अपना काम किया करो दोस्त। जय हिंद, वंदे मातरम।